प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे माता मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में। माता मुंडेश्वरी मंदिर जो है एक सिद्धि पीठ है और बिहार में स्थित है। और माता बहुत ज़्यादा चमत्कार करती है, सबकी झोली भरती है। तो आइए जानते हैं कि कहाँ पे है यह मंदिर स्थित और क्या क्या है इनके चमत्कार। बिहार हमेशा से अपनी धार्मिक मान्यताओं और समृद्धि संस्कृति के लिए जाना जाता है। चाहे वो महाभारत की कथा हो या रामायण, बिहार का जिक्र जो है हमेशा होते ही आता है। ऐसे ही बिहार के कैमूर जिले में माँ मुंडेश्वरी माता का एक मंदिर बिहार की प्राचीनता और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। यह मंदिर जो है कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल में कैमूर पर्वत श्रेणी की पावरा पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का संबंध मार्कंडेय पुराण से भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि माता ने शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड का वध यहीं पे किया था। यहाँ भगवान शिव का एक पंचमुखी शिवलिंग भी है और इस शिवलिंग की विशेषता है कि इनके बारे में कहा जाता है कि शिवलिंग का रंग जो है सुबह को कोई और रहता है, दोपहर को कोई और रहता है, मतलब और शाम को कोई और रहता है, मतलब रंग बदलते रहता है शिवलिंग का। ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि जो माता को बलि चढ़ाया जाता है, तो बलि चढ़ाने की जो यहाँ प्रक्रिया है वो एकदम अलग है। सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कहा जाता है कि बलि चढ़ाने के बाद भी रक्त जो है वो नहीं बहता इस माता के मंदिर में। क्यों नहीं बहता? क्योंकि तरीका ही कुछ अलग है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद श्रद्धालु जो है चढ़ावे में जो बकरा बकरी वो जो चढ़ाया जाता है, खसी वगैरह चढ़ाता है, तो पुजारी जो बकरा होता है वो बकरे को माँ मुंडेश्वरी के चरण में रखता है और उसके बाद पुजारी चावल के कुछ दाने मूर्ति को स्पर्श करके, भगवान की जो मूर्ति है उनको स्पर्श करके बकरे पर डालता है। जैसे ही मूर्ति पे वो चावल डलाता है, बकरा जो है बेहोश हो जाता है। कुछ देर माता की पूजा के बाद पुजारी फिर से चावल का कुछ दाना माता की प्रतिमा पर स्पर्श करता है और फिर बकरे पर डालता है। उसके बाद बकरा होश में आ जाता है और बलि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। बस बलि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिसके बाद उसे जो बकरा होता है उसको आज़ाद कर दिया जाता है या फिर भक्त को वापस कर दिया जाता है। यहाँ इसी प्रकार से माता को बलि चढ़ाई जाती है। तो सबसे अच्छी बात यह है, ऐतिहासिक बात है कि औरंगजेब भी इसको तुरवाना चाहा लेकिन नहीं तुरवा सका। कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में माता मुंडेश्वरी मंदिर को तुरवाने का प्रयास किया था। इसके लिए उसने मजदूरों को आदेश भी दिया था, लेकिन मंदिर को तोड़ने में लगे मजदूरों के साथ अप्रिय घटनाएं होने लगी, जिससे भयभीत होकर सारे मजदूर जो है वो काम छोड़कर भाग गए। मंदिर की क्षतिग्रस्त मूर्तियां इस बात की प्रतीक है कि माता मुंडेश्वरी का यह मंदिर देश में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह मंदिर 108 ईस्वी में बनवाया गया था और 1915 के बाद से इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि माता मुंडेश्वरी के इस मंदिर का संबंध जो है मार्कंडेय पुराण से है। यहीं पे वो शुंभ और निशुंभ का वध हुआ था, इसलिए इस माता को शुंभ और निशुंभ का जो था सेनापति चंडमुंड, उसका वध हुआ था। और चंड के वध के बाद मुंड जो है राक्षस इसी पहाड़ी में छिप गया था और यहीं पर माता ने उनका वध किया था। इसीलिए इस मंदिर को माता मुंडेश्वरी मंदिर कहा जाता है और बहुत अधिक चमत्कार है यहाँ का। तो मैं अपने भक्तों से, जितने भी भक्त हैं भगवान के, उनसे आग्रह करूँगी कि अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं, माता पे भरोसा करते हैं, तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर जाएं, माता मुंडेश्वरी मंदिर में। यहाँ जाने के बाद आपकी सब मनोकामना पूरी होगी और बहुत ज़्यादा चमत्कार यहाँ पे होते आया है। और सबसे अच्छी बात यहाँ की मुझे लगी, जो बलि चढ़ाने की प्रक्रिया है वो सबसे अच्छी लगी और वहाँ पे जाने के बाद बहुत अच्छा महसूस होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिहार के हैं, लेकिन बिहार के भी बहुत सारे मंदिर, जो चीज़ें हमारे बिहार में हैं उसको भी हम लोग नहीं देखे रहते हैं। तो एक बार ज़रूर देखें और यहाँ पे जाएं। और इसके बाद जो लोग भी जानना चाहते हैं माता मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में तो और गए हुए हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मनोकामना पूर्ण होती है, ज़रूर एक बार यहाँ पे जाए। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय माता दी।